सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर दिल से मेहनत की जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है कपड़े सिलने वाले एक टेलर मास्टर के बेटे ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जींद के आर्यन की। आर्यन ने नीट एग्जाम में 2000वां रैंक प्राप्त किया है। सीधे बात करते हैं कि आर्यन ने कितना समय पढ़ाई को दिया, किस तरीके की दिनचर्या रही, और खास बात यह है कि आर्यन इस समय जहां मौजूद है, हमारे साथ बैठा है, ये इसके पिता की टेलरिंग की शॉप है। जी हाँ, आर्यन ने अपने पिता के साथ कपड़े सील कर जो है ये मुकाम हासिल किया है। अब ये आने वाले समय में कहे तो भविष्य का डॉक्टर बनने जा रहे हैं और भविष्य में ये लोगों के जख्मों को सिलने का काम करेंगे। आर्यन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक जी, आपकी उम्र कितनी है? मैं अब 18 का हो जी, 18 साल की उम्र में आपने ये कारनामा कर दिखाया है कि आपने कीर्तिमान बना दिया है। आप और लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक आइडल बन गए हैं कि आपने नीट के एग्जाम में 2000वां रैंक प्राप्त किया। देखो, आइडल तो मैं अपने आप को नहीं कहना चाहूँगा, जी क्योंकि ये तो मेहनत है सिर्फ, जी ज़्यादा। अच्छा, जो गरीब के बच्चे होते हैं वो कोई आइडियल नहीं होते, वो जी मेहनत करते हैं, जी उनको सही डायरेक्शन दे तो काफ़ी सफल भी होते हैं। जी तो उनको सिर्फ एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होता है, क्योंकि हर गरीब का बच्चा मेहनत ज़रूर करता है, क्योंकि जी उसे पता है उसकी स्थिति नहीं है वो, तो वो बच्चे मेहनत करते हैं, और अगर हम उसको सहारा दे तो सफल भी जरूर। अच्छा, आपके पिता मात्र 10वीं तक पढ़े हुए हैं जहां तक हमें मालूम है, और कम पढ़ाई होने के बावजूद अपने बच्चों को इस स्तर पे पढ़ाना, पढ़ाई करवाना, इतनी महंगी पढ़ाई करवाना कैसे मुनासिब हो पा रहा है? हाँ, ये बात सही है, मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं तक ही पढ़े हैं। तो जब मैंने उनको स्टार्टिंग में कहा कि पापा मैं मेडिकल लूँगा, डॉक्टर बनूँगा, तो उन्होंने कहा कि क्या करेगा, कि हमारे तो उसमें भी नहीं है कि तू डॉक्टर बनेगा, कहाँ से लाएगा इतनी फीस। जी तो मैंने कहा मैं एक ट्राई तो करके देखूंगा, कि अगर ना होए तो ठीक है, मैं फिर जो बोलोगे कर लूँगा। जी तो चल, उन्होंने कहा चलो कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत काम करा देना। मैंने कहा ठीक है, तो जी अगर आप इतना कह रहे तो बिल्कुल करें। जी। जब पहली बार आपने स्टिचिंग की, सिलाई सीखनी शुरू की, क्या चीज बनाई आपने सबसे पहले? मैंने कोविड का टाइम था, तो उस टाइम मैंने अपने आप से मास्क बनाए थे, जी फिर मैंने ट्राउज़र वगैरह भी स्टार्ट कर दिए थे, फिर जी। कुर्ते वगैरह। पिता के साथ आप जो है अपनी जो मशीन पे पाँव चलाते हैं, और फिर आप स्कूल में जाकर पढ़ाई के दौरान आप कलम चलाते हैं, और अब आप बड़े होकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं और लोगों के जख्मों को सीलने का काम करेंगे। किस तरीके की एक उमंग है, जोश है आपके अंदर? ये तो अब एक नई उमंग है बच्चों के लिए, एक तरीके का आइडल हो ही सकता है कि जी यहाँ काम भी करना और फिर पढ़ाई भी करना, और इसी बीच में अपने आप को संभालना। क्योंकि अब मुझे लगता है, क्योंकि कई जगह मैं भटका हूँ, लेकिन जी मेरे माता पिता ने, मेरे टीचर्स ने काफ़ी संभाला मुझे। जी अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो सही कहते थे, मुझे सही डायरेक्शन देते जी। थे। अरे, दिन में घंटे 24 ही होते हैं, उन 24 घंटों का आपने यूटिलाइज किया है, दिन रात काम किया है, पापा के साथ काम किया है, एग्जाम दिए हैं, पढ़ाई की है। इस 24 घंटों में थकान कितनी हुई, कितना समय दिया आपने किताबों को? थकान तो देखो काफ़ी हो जाती थी, लेकिन अगर अगर हम अपनी थकान देखेंगे तो अपना सपना कब देखेंगे। जी तो पढ़ाई भी की है, ऐसी बात नहीं है, और काम भी करा है पापा के साथ। कभी तो कभी कभार तो जैसे जब अच्छा काम चलता था तो ऐसा भी हुआ कि सोते हुए काम करते सो जाना, और उठते हुए काम करना, ऐसा भी हुआ है। लेकिन उस बीच में पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है मैंने। जी बस यही था कि जो काम कर गया, जो मेरा नीट हो गया। जी। पापा की दुकान पे सिलाई करते करते सो जाना, और सोते ही सपना देखा कि डॉक्टर बनना है, और जब उठे और फिर मेहनत की, फिर किताबें संभाली, और फिर नीट के एग्जाम में परीक्षा पास करना। हाँ बिल्कुल, जब मैं पढ़ता था रात को तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, तो जी उसी टाइम सपने भी आते थे कि जी हाँ, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, जी मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जी। तो फिर जब खुलती थी तो वैसे उसी उमंग के साथ फिर मैं दोबारा से फिर लग जाता था। तो अब ये जो डॉक्टर बनने का सपना अब आपका पूरा होने वाला है या होने जा रहा है, इसके लिए आप किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहले श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ, जी क्योंकि उन्होंने ये हौसला ये डाला है मेरे में, और उन्हीं की, अगर वो इतने सोचते नहीं कि मेरा बच्चा कर लेगा, विश्वास नहीं करते, तो
क्या जी। पता मैं उनकी उम्मीदों पे ना भी खरा उतरता। तो आर्यन एक बात रही है, डॉक्टर्स बन जाने के बाद कुछ लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है। अब कुछ लड़के या कुछ लोग जो अपना प्राइवेट सेक्टर में अपना प्राइवेट निजी हॉस्पिटल खोल लेते हैं, कल को भगवान ऐसा करे कि आपको निजी क्लिनिक खोलने का मौका मिल जाए या सरकारी जॉब मिल जाए, दोनों में सरकारी के अलावा प्राइवेट जॉब मिले, तो कोई ऐसा मन में सपना है, ऐसी कोई भावना है जिस व्यक्ति के पास पैसे ना हो आपकी पर्ची बनवाने के लिए, ओपीडी के लिए किस तरीके की सेवा करेंगे? देखो ये तो डॉक्टर का काम ही है कि लोगों का इलाज करना, पैसे जी। से तो इसका कोई मतलब नहीं है। पैसे जी। तो सिर्फ माध्यम है जिंदगी जीने का, और जी। कुछ नहीं है। ना पैसे से खुशी खरीदी जाती, जी। ना कोई दुख हटा सकता जी। पैसे को। अगर इंसान अपनी मेहनत से अपने कर्तव्य निभाता चला जाए, जो डॉक्टर है वो अपने कर्तव्य करे, अपना कर्म करे, तो वो फ्री में भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं तो है। क्या कल को आर्यन डॉक्टर बनकर बेसहारा लोगों का या ऐसे व्यक्ति का जिसके पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए फ्री में इलाज करेगा? हाँ बिल्कुल करूँगा। जो असमर्थ है फीस देने में, तो जब औरों से जो सक्षम है वो फीस दे रहा है, जी। तो ये नहीं हो सकता कि जो सक्षम नहीं है उनसे फीस ना ले। जी। बिल्कुल हो सकता है। जी। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से कितना दूर रहते हैं आप? अच्छा जी, अगर रियली बताऊं तो चलाया मैंने, ऐसी बात नहीं है। जी। तो मेरे पापा ने मना भी किया कि भाई तो मेडिकल पढ़ाई कर रहा और तो फ़ोन में लगा रहता है। जी। तो ये लगता था सभी बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, मैं क्यों ना चलाऊं, थोड़ी देर तो चला सकता हूं। जी। तो धीरे धीरे उन्होंने डांटा, तो समझा मैं, मेरा फ़ोन धीरे धीरे बंद भी कराया। एक टाइम ऐसा था कि मैं फ़ोन नहीं भी चलाया था। जी। और पढ़ाई के लिए फिर मैंने फ़ोन मांगा तो उन्होंने दिया भी। आर्यन एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, जो युवा लड़के जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या मैसेज है आर्यन का? मेरे उन सभी भाइयों बहनों को यही मैसेज है कि देखो, अगर उमंग उमंग है, जी। अपने माता पिता की मेहनत दिखती है, और क्या करते हैं तुम्हारे लिए, वो उस स्टेज पे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो नहीं है ना। जो माता पिता की स्टेज पे आने के बाद सोच पाएगा वही जान पाता है उनकी स्थिति को। जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो अपने माता पिता के सोचता है, वो उनकी मेहनत को देखता है कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो उनके सक्षम भी नहीं होता उनके लिए वो भी करते हैं। जी। तो मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा पीछे रहेगा, उनका नाम नहीं रोशन करेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आर्यन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जिनका ये बच्चा अपने पिता के साथ या टेलरिंग की दुकान पर कपड़े सिलने का काम करता है, साथ साथ पढ़ाई में भी आयाम स्थापित किए हैं और नीट के एग्जाम में 2000वां रैंक प्राप्त किया है, और अब ये भविष्य के डॉक्टर बनकर लोगों के जख्मों का सिलने का काम करेंगे। जिनसे मैं अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।